जय मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, बच्चों बच्ची, सभी लोगों को जय जय मसीह, जय जय मसीह। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु ईश्वर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सभी विश्वासी जनों, आप सबके सामने सबसे बड़ी संकट, सबसे बड़ी समस्या जो मेरे सभी विश्वासी जन भी जानते हैं, अन्य लोग भी जानते हैं, पूरा विश्व भी जानता है। इस समय हम सभी अपने ही पापों के कारण, अपने ही उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, हम शैतान के उस अपवित्र बंधन में, उस अशुद्ध क्रियाकलाप में, हम उस पाप में फंसे हुए परमेश्वर की 10 आज्ञा के विरुद्ध हमने जो कार्य किए हैं, हमारे पुरखों ने किया, हमारे प्रभु ने किया, हमने सहस परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, उनके मार्गों को हमने ठुकराया। हम सभी अपने विश्वासियों, देशवासियों, उन सभी विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप सभी अपना मन फिराकर परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर की आज्ञा की तरफ मन लगाइए। परमेश्वर कहता है पाप मत करो। परमेश्वर कहता है मेरी समान प्रतिरूप और मूर्तियाँ, कंकड़ पत्थर खोद कर तुम किसी तरह भी मूर्ति न बनाकर मुझे उसमें मत ढूंढो। मैं तो सहस्र तुम्हारे संग संग रहता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और सबसे बड़ा घोर पाप यही है कि तुम पत्थरों और मिट्टियों का, बर्तनों का तुम जो प्रतिरूप और मूर्तियाँ बनाकर मुझे ढूंढ रहे हो और हमें अशुद्ध कर रहे हो, और व्यवस्था के अनुसार तुम हमें ढूंढ रहे हो, मैं उसमें नहीं हूँ। मैं उस पवित्र जीवन में हूँ, उस पवित्र मार्ग में हूँ, उस सत्य में हूँ, उस प्रेम में हूँ, उस दया में हूँ, उस दान में हूँ, उस कृपा में हूँ, उस शांति में हूँ, उस क्षमा में हूँ, उस मेल और मिलाप में हूँ। और प्रथम हम विश्वास में हैं और हम अदृश्य हम सत्य मार्ग में हैं। हमें व्यवस्था के अनुसार हमें वस्तु न बनाओ। हम कोई वस्तु नहीं है कि हर एक वस्तु में हमें तुम परमेश्वर मानो। और तुम हमें वस्तु समझ बैठे हो। मेरे प्रिय बच्चों, बच्चियों, मेरी सभी भाई बहनों, परमेश्वर का उद्देश्य है कि तू हमें कहाँ ढूंढ रही हो। मैं तो तेरे पास में हूँ और मैं उस मार्ग में हूँ जिस मार्ग से आप
भटक गए हो, आप क्षमा करो अपने बैरी को, अपने शत्रु को मेरी तरह। अपने पाप की पश्चाताप करो मेरे सम्मुख, मेरे पावन क्रूस का विश्वास करो, मेरे पवित्र लोगों का विश्वास कीजिए। आप परमेश्वर आपको विश्वास दे रहा है। आप सभी लोग आंखें बंद कीजिए और जो आज सभी भाई बहन माता पिता प्रथम बार आज हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, हमें समझ पा रहे हैं, परमेश्वर का सबसे बड़ा जो चेतावनियां दी है, उस कंकड़ पत्थरों और मूर्तियों को खोदकर जो हमने अपना आस्था उसमें भगवान का बना के समझा है, या हमने विश्वास उसमें, हम अपने विश्वास को ढूंढ रहे हैं, ये सरासर पाप है। वस्तुओं से कभी परमेश्वर मेल मिलाप नहीं कर सकता। परमेश्वर का मेल मिलाप आपके इस आत्मा के ही द्वारा होगा, और आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है ये हमें बहुत जानना जरूरी है। और आत्मा को क्या पसंद है ये नहीं, लेकिन आपकी आत्मा को क्या पसंद है ये नहीं मायने। आपकी आत्मा की जरूरत क्या है ये मायने नहीं है। परमेश्वर की क्या पसंद है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर आपसे चाहता क्या है, ये समझना जरूरी है। परमेश्वर आपसे सभी मानव जगत से प्रेम चाहता है। कीजिए, अपने शत्रु से बैर न करके, आप उसे शत्रुता के भाव से नहीं, आप क्षमा के भाव से मिलिए। अपने पड़ोसी से बैर नहीं, क्षमा के भाव से मिलिए। परमेश्वर ये चाहता है कि आप सच्ची मन सच्ची आत्मा से आप मुझसे प्रेम कीजिए और अपनी आत्मा में मुझे, मेरे मार्ग को अपने चित्त में रखिए। और आइए हम सभी, आप जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और घोर पाप मूर्ति पूजन को लेकर परमेश्वर की जो चेतावनियां हैं, हमें आज आपको आगाह करना पड़ा है। हमारा बताना समझाना या पवित्र बाइबल जो आपके सामने हम परमेश्वर की उस बात को रख रहे हैं, हमारा किसी आस्था के प्रति, किसी अंधविश्वास के प्रति हमें ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हमारे उस सभी भाई बहन माता पिता जो उस अंधकार में फंसे हुए हैं, परमेश्वर का मार्ग ही पहुंचाना मेरा धर्म है। और परमेश्वर का मार्ग आप तक, और परमेश्वर का वचन आप तक जाए, और आप वचन से सृजे गए हो, वचन से आपकी रचना हुई है, और आप सृष्टि हो, और परमेश्वर सृष्टि करता है। मानव परमेश्वर की नजर में विषय वस्तु नहीं, एक मूल्यवान धरोहर है, जो मनुष्य ही परमेश्वर की महिमा कर सकता है। और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें परमेश्वर का मार्ग जानना अति आवश्यक था। मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिता, आप विश्वास करना, आप इन पापों से दूर रहिए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। आमीन आमीन। व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं
जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। हालेलुया। 8वीं आयत में हम देखते हैं तीमुथियुस प्रथम अध्याय के 8वीं आयत में, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप की घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगमियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठे बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई हैं। हम तो देखते हैं व्यवस्था के अनुसार धर्म, जाति जाति, मजहब, ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब, हम इसलिए मानव जगत में आए हैं। मानव जगत में तो हम मनुष्यों की सेवा, मानव जगत में पाप की क्षमा, मानव जगत में शत्रु से भी प्रेम। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो, दया करो, तीनों पर दया करो, आप प्रेम करो। आप जब तक अपने पड़ोसी को, अपने शत्रु को नहीं क्षमा करोगे तब तक आपको क्षमा नहीं मिलेगी। परमेश्वर कहता है ना कि हमें किसी से घृणा, जलन, द्वेष, निंदा और बुराइयां, चोरी, व्यभिचार, ये तमाम जो जीवन में हमारे पवित्रता से हमें बहुत दूर किए हुए हैं। और संसार जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में तो शैतान जो हमारे जीवन का पाप, मूर्ति पूजक, कंकड़ और पत्थर, अंधविश्वास, पाखंड और ये रूप, रंग, चेहरा, बनावटी और ये जो व्यवस्थाएं हमारे जीवन में जटिल हैं और जिनकी वजह से हम उद्धार और मुक्ति से बहुत लाखों करोड़ों दूर हैं। हम इस व्यवस्था से अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम व्यवस्था के अनुसार हम उस अपवित्र, अशुद्ध मनुष्यों की श्रेणी में हैं। माँ बाप की घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगमियों, इस सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही तो सारे पाप हो रहे हैं। हर घर, हर जीवन में जहाँ धन वहाँ घमंड, वहाँ निंदा और मनुष्य का जय करने में लगे हुए हैं। और हम परमेश्वर के उत्सव नहीं मना रहे जय का, जो हमें सच्चा मार्ग दिया, सच्चा जीवन दिया, हमारे उद्धार के लिए कुर्बान हुआ, क्रूस पर चढ़ा, वो पाप लेकर चढ़ा और हमें पवित्र लहू दिया ताकि हम पवित्र होकर उद्धार पाएं। हम उस जीवन में नहीं जाना चाहते, हम उस अंधकार में डोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हम व्यवस्था में आज भी रूढ़िवादी, परंपरावादी, जाति, ऊंच नीच, भेदभाव में हम आज किस आत्मिक जीवन में, हम सांसारिक जीवन में जब तक रहेंगे हम पाप से दूर नहीं हो सकते, पाप हमसे दूर नहीं हो सकता। हम आत्मिक जीवन में होंगे तो परमपिता परमेश्वर अपने उस आत्मिक फल को अवश्य देगा, उन सभी विश्वासियों को मिलेगा और उन सभी उपदेशकों को जो प्रभु के मार्ग को अपने चित्त में बनाए रखे हैं और चित्त और अपने मन में उस चित्त को, उस व्यवस्था, उस आत्मिक विचार को, आत्मिक फल को जो प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में बने हुए हैं। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा कि उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। सभी लोग बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की जो चेतावनियां हैं, आप तक जो उनकी आज्ञा है और सबसे बड़ी जो हमारे अपराध हैं, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, परमेश्वर को
क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता, हमने आप तक बताया। और हमारा उद्देश्य किसी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि परमेश्वर का मेल मिलाप करना, परमेश्वर इस आत्मा के प्रति और आत्मा परमेश्वर के प्रति और हमारी आस्था परमेश्वर के विश्वास के प्रति और हमारा विश्वास परमेश्वर के उस वरदान के प्रति और हमारा वरदान हमारे उद्धार के प्रति और हमारा उद्धार हमारे जीवन के कल्याण और मुक्ति का जो मार्ग है, डिवाइन लाइफ ज्योति मिनिस्ट्री, दिव्य जीवन ज्योति मुक्ति मिनिस्ट्री का जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य हर एक नौजवान, हर एक माता और पिता, दादी और दादा और उन सभी को सत्य के मार्ग पर ले चलना, भलाई के मार्ग पर ले चलना, कृपा, दया, दान, धर्म और सत्यता और उपकार और आदर्श। परमेश्वर कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु जीवन है, यीशु जगत की ज्योति है, यीशु जीवन की रोटी है, यीशु पाप की क्षमा है और हमें अपने युगों युगों से पाप की क्षमा के लिए और उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु यीशु के सत्य मार्ग को अपनाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आप सभी जो हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा हो, जिन्हें ये बातें नहीं समझ में आ रही हो, मैं अपने प्रिय प्रभु प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जीसस आप सभी को बुद्धि दे, समझ दे, विवेक दे, ज्ञान दे और आपकी अगुवाई करें, आपको पवित्र करें और आपका मार्ग भी पवित्र हो, आपकी व्यवस्था पवित्र हो, आपका जीवन पवित्र हो, आपके बच्चे पवित्र हों, आपका परिवार पवित्र हो और आपका हर कार्य पवित्र हो और आपका धर्म पवित्र हो, आपका सत्य पवित्र हो, आपका उठना बैठना पवित्र हो, आपका खाना पीना पवित्र हो, आपका बोलना पवित्र हो, आपका सोच और विचार पवित्र हो, आपका मन पवित्र हो और इस पवित्र मन के अंदर परमेश्वर का मार्ग हो और परमेश्वर आए और जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, बच्चे और बच्चियों, आप सभी लोग अपने सीने पे हाथ रखिए और विशेष रूप से वो सभी भाई बहन माता पिता जो अपने घर से दूर हैं, परदेशी बन करके, वो सब भाई बहन माता पिता जो अपने घर से दूर होकर नौकरी कर रहे हैं और उद्योग और धंधे, रोजी रोटी और व्यापार के क्षेत्र में जो भाई परेशान हैं, पीड़ित हैं और इस महाकोरोना की बीमारी जो चारों तरफ से अपना मुख फैला दी है, अपना पांव पसार दी है, ऐसी बीमारी जो हम सभी की पापों की वजह से इस पूरी दुनिया में अपना पांव पसारे हुई है। इस बीमारी के लिए हम आप सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए
हर एक जीव के लिए और इस बीमारी से छुटकारा के लिए हम प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी लोग अपने हाथ ऊपर कीजिए और सिर भी ऊपर कीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर का सिंहासन ऊपर है। स्वर्गीय पिता तेरे नाम से विश्वास से, धीरज से, शांति से, तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से और तेरे विश्वास में, तेरी महिमा में हम आते हैं पिता प्यारे। और हम प्रार्थना करते हैं सभी देशवासियों के लिए, अपने उन सभी विश्वासियों के लिए कि जो आपको जानते हैं, जो आपको नहीं भी जानते हैं। परमेश्वर उनको आप स्पर्श करें। और वो भाई बहन माता पिता जो कोरोना की चपेट में है, उन सभी को प्रभु इन बीमारी से छुटकारा दे, उन्हें चंगा करे। यीशु मसीह अपना प्यारे पिता हाथ बढ़ाए। जो भाई हमें देख पा रहे हैं और प्रार्थना को सुन पा रहे हैं, आप विश्वास कर पा रहे हैं, आप चंगा भी हो रहे हैं, आपको प्रभु स्पर्श कर रहा है, आपको टच कर रहा है। जीसस अपने नाम से आपको छू रहा है। आप जीसस अपने पवित्र नाम को आप तक टच कर रहा है, अपने पवित्र कामों से आपको विश्वास दे रहा है। ओ भाई बहन माता पिता जो रोजी रोटी धंधे में परेशान है, पीड़ित हैं, वो सभी बच्चे बच्चियाँ जो अपने घर छोड़ दूर तक कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें टच करे ताकि ये पिता उन्हें रोटी सुबह और शाम मिले, उन्हें आशीषित कर कोई भूखा न रहे। प्रभु कोरोना की बीमारियां उन विश्वासियों तक टच न करे। और मैं उन सभी सेवक सेविकाओं के लिए, उन सभी विश्वासी जनों के लिए, उन माता बहनों के लिए, उन सिस्टर्स के लिए, उन ब्रदर के लिए, उन फास्टर के लिए, पूरी पवित्र पावन कलेशिया के लिए और तेरे मार्ग के लिए प्रभु हम इस सभी भाई बहन माता पिता के लिए ब्लेस कर रहे हैं। आप सभी को प्रभु के हाथ आपको टच करें। अपने हाथों से आप हमें देख पा रहे हो, अपने शरीर पे हाथ रख के आप टच कीजिए। आपको प्रभु यीशु आपको आशीष दे रहा है। जिनके नाम स्वर्गीय पुस्तक में न हो, उन्हें स्वर्गीय पुस्तक में पिता उनके नामों को डाले। उनका नाम अभी इसी समय पड़े प्रभु यीशु के नाम में। उन्हें आत्मा में प्रभु अगुवाई करे और पवित्रताई से प्रभु यीशु के नाम में हर एक शब्द आपके पवित्र हो, आपके हृदय पवित्र हो, आपके हर अंग पवित्र हो और आपके मन पवित्र हो, आपकी सोच, आपके विचार प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु के सामर्थ्य दर्शन पाएं। प्रभु आपको आत्मिक वरदान से भर दे, आत्मिक सामर्थ्य से भर दे, भविष्यवाणियों से भर दे। आप सभी विश्वास कीजिए, आप निराश और हताश के जीवन में मत रहिए। आप सभी को प्रभु चंगा कर रहा है, हर बीमारी से छुटकारा दे रहा है। कोरोना की बीमारियों से और इस श्रापित जीवन से प्रभु आपको छुड़ाए और आपको नए जीवन दे। पूरे देश में, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति प्रभु यीशु के नाम में हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु परमपिता परमेश्वर, तूने अपने नाम से प्रभु पवित्र कर, अपनी सेवा से प्रभु इन्हें पवित्र आशीष दे और अभिषेक कर। इनका कल्याण हो, उद्धार हो, जीवन मुक्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, बच्चे और बच्चियाँ, हम डिवाइन लाइफ ज्योति मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी सेवक और सेविकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन विश्वासियों के लिए जो आप सभी के प्रार्थना से प्रभु
आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत को परमेश्वर ब्लेस करे और आशीषित करे। उन सभी बच्चे और बच्चियों को आप सभी अपने हाथ सीने पर रखिए। प्रभु यीशु मेरे प्यारे पिता, तेरे नाम से हाथ छुटकारा और शक्ति और सामर्थ पूरे खाए हुए लहू से आज इस समय परिस्थिति में जो महाकोरोना बीमारी है, प्रभु यीशु आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चे, आपके प्रभु भाई बहन, माता पिता और आपकी रोजी रोटी, आपके धंधे, आपकी नौकरी में प्रभु यीशु मसीह अपनी दया दृष्टि डाले और आप सबको अपने पंखों के नीचे प्रभु यीशु मसीह विश्राम दे और आपका मार्ग तैयार करें। आप उस मार्ग पर चलते रहो जिस मार्ग पर आप चले हो। आप सत्य और प्रभु भलाई के मार्ग पर, दया के मार्ग पर, कृपा, प्रेम, करुणा और शांति और अनुग्रह और धीरज के मार्ग पर आप बने रहें। आपको प्रभु बल, बुद्धि, ज्ञान और समझ और विवेक आपके जीवन में डाले और आपके चारों तरफ स्वर्गदूतों का पहरा हो। प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई करे और धार्मिकता आगे आगे चले। प्रभु यीशु आपके पीछे पीछे बोले और आपकी प्रभु दाएं आशीषित करे अपने हाथों से और आपको चंगा रखे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की हर एक शैतान, हर एक बीमारियां, हर एक पाप क्षमा किए जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको नया जीवन दे ताकि प्रभु सृष्टि के नए जीवन तक आपको ले चले। महान आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह। डिवाइन लाइफ ज्योति मिनिस्ट्री सभा में आपने जो मेहनत की, आपने परिश्रम किया, आपने प्रभु की प्रभुताई में, आपने सेवकाई में, आपने लोगों की सेवा में, उन लंगड़ों, नांगों, उन भिखारियों, उन दीनों, हीनों, अनाथ, असहाय, उन बच्चे और बच्चियों, उन हर तरह से परेशान पीड़ित, उन दुखित माता पिता, बच्चे और बच्चियाँ जो प्रभु मिनिस्ट्री में आते, उन सभी को प्रभु का स्पर्श हो, उन सभी को प्रभु मार्ग दे, उन सभी को महाकरुणा की बीमारी से निजात दे पिता। फ्रीडम करे, आज़ाद करे। जो भाई बहन माता पिता इस चैनल को, इस प्रोग्राम को और हमारी प्रभु यीशु मसीह इस बातों को सभी तक पहुंचाने में हमारी मदद की है, उन सभी को परमेश्वर टच करे, उन्हें आशीषित करे, उन्हें प्रभु अगुवाई करे, उन्हें पढ़ने लिखने में, बल में, ज्ञान में, बुद्धि और समझ में प्रभु महान स्वर्ग से आशीष दे ताकि प्रभु वो अपने लिए उत्तम फल प्राप्त करें। आत्मिक फल उन्हें दे पिता परमेश्वर। तरह तरह से वो वरदान पाएँ प्रभु यीशु के नाम में और सभी सेवा करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हे यीशु नासरी मेरे प्यारे पिता, तुम महान है, पवित्रों का पवित्र, सामर्थियों का सामर्थी यीशु मसीह है। तो हम सब पापों के लिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ा और सूली पर तेरा चढ़ा हुआ वरदान बलिदान व्यर्थ न जाएगा। पिता परमेश्वर, सभी बच्चे बच्चियां तेरे मार्ग पर बने रहें, विश्व के कोने कोने तक प्रभु तेरी महिमा पहुँचे और हर एक जीव मुर्दों में भी प्रभु जान डाल दे ताकि पिता परमेश्वर वो भाई बहन माता पिता जो हताश और निराश और प्रभु यीशु आर्थिक व्यवस्था से तंग और परेशान हैं, दीनहीन और जिन्हें खाने के लिए भोजन नहीं प्रभु, जिन्हें रोटी नहीं है, जिनका कोई नहीं है पिता, आप उनका सहारा हो। आप वहाँ खड़े हैं पिता, आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। आप उन्हें कभी खटी न होने देंगे, आप उन्हें कोई कमी न होने देंगे प्रभु। आप उन्हें महान आशीष दीजिए। कोई भूखा तेरे राज्य में न होगा और तेरा राज्य वहाँ है पिता जहाँ दिनहीन है, जहाँ सभी पीड़ित और दुखित हैं, जहाँ विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, वहाँ प्रभु तेरी उपस्थिति है। वहाँ सर्व प्रभु यीशु मसीह हर सेवक सेविकाएँ जो तेरी सेवा में हैं, सभी वो कलेशियाएँ जो प्रभु सेवा में लगी हैं, हाँ पिता परमेश्वर उन सभी को आशीषित करे। डिवाइन लाइफ ज्योति मिनिस्ट्री ये संस्था प्रभु जो तूने स्थापना की है, जो तूने इतनी बड़ी प्रभु व्यवस्था को, आत्मिक व्यवस्था सभी लोगों तक पहुंचा, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। खुदावंत यीशु नासरी मेरे रगवा, मेरे शब्बा, मेरे बब्बा, मेरे पप्पा, प्रभु यीशु मसीह तू महान है, जिंदा परमेश्वर है और तू जिंदा है। तेरे सामर्थ सभी को दिखते हैं और लोग तेरे नाम से जीवन पा रहे हैं प्रभु। और तू महान आशीषित दे इस पूरे चैनल को, प्रोग्राम को, देखने वाले को जो देख पा रहे हैं वो चंगा हो प्रभु यीशु के नाम में। अपने आप
अपने बीमारी वाले स्थान पे हाथ रखिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बच्चे और बच्चियों, विश्वास कीजिए, यीशु के नाम को धर्म समझकर नहीं, यीशु के नाम को जीवन समझकर, और तेरा जीवन जो रोटी तुझे देने जा रहा है वह स्वर्गीय रोटी तेरा प्रेम है, दया है, जिन्हें ये मनुष्य लेने के लिए स्वीकार नहीं कर पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र रोटी तुझे मन्ना देगा तेरे हाथ में, और तू उसे ग्रहण करे, ताकि पाप का वो प्याला, वो वाचा लहू प्रभु खुद पी रहा है और अपनी क्षमा निकाल कर तेरे अपने हाथों से आशीषित कर रहा है। युगों युगों से तेरे हर एक पाप को प्रभु दूर कर रहा है, और तू पाप की पश्चाताप कर जीव प्राणी, तेरे हर एक पाप क्षमा होंगे, हर एक गुनाह तेरे क्षमा किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह तेरे हर पाप पर पर्दा डालेगा, ढक देगा, ताकि पिता परमेश्वर आप उसके बदले उसे आशीषित करेंगे, तेरी महिमा करेंगे। सभी मेरे प्रियजनों, बच्चों और बच्चियों, अज्ञानतावश, भूल चूक, सेवक सेविकाएं जिन्होंने न जाने अनजाने में उसे जो भूल हुई है, पिता उन्हें क्षमा दे। पिता प्रभु यीशु के नाम में हर एक जीव प्राणी को प्रभु यीशु के नाम से आशीष मिले, आशीष मिले। तुझे कोई घटी न हो, प्रभु यीशु मसीह तुझे संभाले, तुझे पठन पाठन तक, तुझे उठने बैठने तक, खाने पीने तक, उपदेश देने तक, सुसमाचार सुनाने तक, भलाई तक, प्रेम करने तक, धीरज तक, क्षमा तक, शांति तक तुझे प्रभु महान आशीष दे, अपना दिव्य प्रकाश तुझ तक पहुँचाए। डिवाइन लाइफ ज्योति मिनिस्ट्री की सेवा में, और ये संस्था जो लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए आपके सामने जो आपको प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, आप उन्हें ग्रहण कीजिए। आस्था को ठेस के लिए नहीं, मानव जगत के ठेस के लिए नहीं, मानव जगत के उद्धार के लिए आज डिवाइन लाइफ ज्योति मिनिस्ट्री आप सभी के लिए आशीष मांग रही है। परम पिता परमेश्वर मेरे यहोवा अपना पंख फैलाए सभी स्वर्गदूतों आप सबका चारों तरफ से पहरा लगाओ। पृथ्वी के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हर पल धन्यवाद करने वाले प्रभु यीशु मसीह वो आनंद महसूस करें, वो शांति उनके जीवन में आए, जो प्रभु एक दूसरे से जलते हों, उड़ते हों, ईर्ष्या करते हों, निंदा करते हों, घृणा करते हों, चोरी उनके मनों में हो, पाप मानो उनकी अगुवाई करता हो, शैतान आगे आगे चलता हो, हर एक कार्य उसका बुरा हो, प्रेम और प्यार न हो मानव जगत के लिए। पिता प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार से, उस अंधविश्वासी को आप प्रभु यीशु मसीह आशीषित कीजिए, ताकि वह पिता अपने जीवन का उद्धार पाए। आप कहते हो मैं पापियों के लिए जगत में आया था, हमारी जरूरत पापियों को है। प्रभु यीशु मसीह सभी भाई बहन माता पिता जो भूल चूक से इस मानव जगत में पाप का प्रभु यीशु मसीह जो चादर ओढ़े हुए हैं उन्हें आशीषित करें। आप अपना हाथ बढ़ाओ सीने पे और आप प्रभु के सम्मुख विश्वास के साथ अपने पाप को स्वीकार कीजिए। आपको प्रभु चंगा रखे, आपको पाप से बचाए और आपको क्षमा मिले। आमीन, आमीन, आमीन।